हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ अभी चल रही है दिवाली की सफाई। मैंने दिवाली की सफाई स्टार्ट कर दी। ना जाने ये कब ख़त्म होगा। मुझे तो नहीं लगता कि हमारी दिवाली की सफाई दिवाली से पहले ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत करी है घड़ी साफ़ करने से। सबसे पहले एक घड़ी साफ़ किया। इस घर में सब कुछ तो मैंने जो भी सजावट का सामान था सब मैंने उतार के रख दिया था। बस एक घड़ी लगी हुई थी तो वो भी आज साफ़ करके मैंने उसे भी रख दिया। उसके बाद आ गई मैं जाले साफ़ करने। और मेरे घर में उतने जाले तो नहीं हैं, पर फिर भी आगे वाला कमरा है ना, तो बालकनी से ना धूल धक्कड़ आता रहता है, तो थोड़े थोड़े कोने में झाले हो गए हैं। वैसे मैं प्रॉपर साफ़ करती रहती हूँ वीकली। जब भी मुझे नज़र आ जाए ना कि जाले पड़ रहे हैं, मैं जब भी झाड़ू लेके खड़ी हो जाती हूँ। मैं एक भी जाला घर में छोड़ती ही नहीं, हैंड टू हैंड साफ़ कर देती हूँ। तो जाले वाले साफ़ करने के बाद बारी आती है डस्टिंग की। तो यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है ना, तो उसी को साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अपना फ्लावर पॉट वगैरह रखती हूँ। फिर मैंने पंखे को क्लीन किया। पंखा हल्का ऊपर ऊपर से क्लीन किया है। अभी डीप क्लीनिंग बाकी रह गई है मेरी, इसीलिए मतलब खाली ऊपर ऊपर का धूल हटा दिया है। पंखे को अच्छा से साबुन सरफ लगा के नहलाना पड़ेगा। उसके बाद सारे पर्दे के रॉड साफ़ किए। पर्दे भी मैंने पहले ही सब उतार के रख रखा है। आप लोगों ने तो देखा ही है ब्लॉग में कि आप लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आता, मेरा घर बिल्कुल खाली खाली लगता है। पर अब आप लोग देखिएगा, मैं अपने घर को बहुत अच्छे से सजाऊंगी। मुझे घर सजाना ना बहुत अच्छा लगता है। बस ये है कि जितना है ना उतने में ही मैनेज करना पड़ता है। अगर कसम से कह रही हूँ, मैं अपनी हाथों की कमाई होती ना, तो माँ कसम अब किराए के घर को भी ना मैंने ऐसा बना देना था ना कि कोई देख के भी नहीं कहता कि किराए का घर है। मुझे साफ़ सफाई सजावट से बहुत प्यार है। मुझे आप एक बात बताऊँ आपको, मैं सुबह से खाना तक नहीं खाई हूँ। पूरा दिन मैंने कल सफाई की, पूरा दिन मैंने खाना नहीं खाया। रात को ही खाना बना के खाई। मुझे भूख ही नहीं लगी। सफाई के आगे ना मुझे भूख लगती ही नहीं है। जब मुझे लगता है ना कि ये सारा काम मेरे ही सर पे है, तो फिर भूख प्यास मिट जाती है। और किसके किसके साथ कौन कौन ऐसा करता है कि बेड के गद्दे के नीचे ऐसे अपने डॉक्यूमेंट्स रखना। भाई हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, गद्दे के नीचे पैसा रख दो, डॉक्यूमेंट्स रख दो, जो कुछ भी हो। तो जाले वाले साफ़ कर दिए हैं, डस्टिंग वगैरह सब हो गया है। उसके बाद आती है नंबर बेड की। फिर बेड पे ऊपर ऊपर सफाई करी। और ये जो पोस्टर लगा हुआ है ना, ये दीवार ना बिल्कुल सीलन से ख़राब हो गई है। तो पिछली दिवाली पे ही मैंने इस दीवार पे ये पोस्टर लगाया है। और पोस्टर तो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि पोस्टर किस चीज़ का है। इलेक्शन वगैरह में जो छपते हैं ना, वही वाले हैं। तो मैंने इसे उल्टा करके लगा दिया है। और उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। उस पर भी बहुत धूल जम रही थी, तो उस दीवार को भी बहुत अच्छे से सजाना है मुझे। और अब आती है झाड़ू लगाने की बारी। तो पहले पूरा कमरा साफ़ कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि अब बेड की बारी आएगी। बेड पूरा खोल के पूरा अच्छे से साफ़ करना, तो इसलिए पहले कमरे को साफ़ किया। बहुत सारा धूल धक्कड़ निकला है, बहुत सारा रेत वगैरह। ये देख ही रहे हो आप, रोज़ झाड़ू पोछा होता है मेरे घर में, फिर भी इतना धूल पता नहीं कहाँ से आ जाता है। एक्चुअली बात यह है ना कि मेरा जो कमरा है ना बालकनी की साइड में है, और हमारा घर बिल्कुल मेन रोड पे। पूरे 24 घंटा गाड़ी मोटर चलता है, तो गेट खुला रहता है, तो धूल उड़ के आती रहती है। बल्कि मैंने बाहर ग्रीन वाला नेट लगा रखा है बालकनी में, फिर भी ना जाने कहाँ से धूल आता है इतना। अब तो सर्दी आ गई है, तो अब मेरा ये इधर का गेट है वो हमेशा लॉक रहेगा, क्योंकि बहुत ठंडी लगती है इधर से। तो इतना कूड़ा है ना इस थैले में, बस आज का कूड़ा है ये। सिर्फ आज डस्ट जो भी सफाई करी है उसकी। रोज़ रोज़ का कूड़ा हम फेंक देते हैं, आज का कूड़ा बस एक थैला भर दिया मैंने। मतलब खाली कूड़े से नहीं भरा, इसमें गत्ते वत्ते जो भी फटा पुराना जो भी अटरम सटरम प्लास्टिक निकला है ना, वो सब उसमें भर दिया है। अब मैं कर रही हूँ बेड की क्लीनिंग। तो बेड में इतना सारा सामान भर रखा था, वो सारा सामान पहले एक साइड से निकाला। उसके बाद फिर दूसरे साइड से सारा सामान निकाल के इसको अच्छे से झाड़ पोंछ के फिर मैंने इसको अरेंज किया। तो एक साइड की तो बारी हो गई। अब दूसरा साइड में आपको दिखाती हूँ। एक साइड में मेरा सारा सामान रखा है, और दूसरे साइड में सिर्फ कुशन और बोतल और ये सजावट का सामान, और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मैं हथौड़ी भी बेड में ही रखती हूँ। मुझे खुद पे हंसी आती है कभी कभी, पागलों वाली हरकतें क्यों करती हूँ। हथौड़ी को बेड में कौन रखता है बताइए। मेरा कुछ ऐसा ही रहता है, जहाँ जो चीज़ रख जाए वहीं रख दो। मतलब बस सेफ़ जगह होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि ढूंढने पे फिर मिले ही ना,
तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं कोई भी सामान इधर उधर नहीं रखती। और ये मेरे क्राफ्ट के सामान जो कि मैंने इसको बनाया ही नहीं है, तो वही देख रही हूँ कि मैं ये कब बनाऊँगी यार। ये तो मैंने बनाया था पर तोड़ फोड़ के रख लिया है। अब दिवाली नज़दीक आ गई है, अब मैं सफाई करूँ कि क्राफ्टिंग करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारे फ्लावर पॉट वगैरह हैं, इन सबको मैंने बेड में ही रख रखा है और इसमें मैंने पापा का कंबल रखा है। तो इन सबको निकाल के अच्छे से मैंने बेड में घुस के मैंने आज सफाई की है। मुझे डर भी लग रहा था कहीं बेड ना टूट जाए मेरे वजन से, इतना वज़न जो है मुझ में। और ये देखो पूरा बेड क्लीन कर दिया है, बिल्कुल अच्छे से एकदम सजा दिया है बेड के। और दूसरी साइड का ये सारा सामान है, तो इसको भी मुझे अच्छे से अरेंज करना है। दूसरी साइड में आपको सिर्फ यही सब मिलेगा, सजावट का सामान और कुछ नहीं। और मैंने वो जो 6 पीस का बैग लिया है ना, उसमें कपड़े रखने के बाद ना मेरी अलमारी और मेरा बेड बिल्कुल खाली हो गया है। तो पूरा घर क्लीन कर दिया है, मतलब झाड़ू कुछ नहीं किया है, पर हाँ सारे सामान को अरेंज करने के बाद नंबर आती है अलमारी की। तो अब मैं सफाई करूँगी अलमारी में। तो इसमें से सारा सामान निकाला और जो कुछ भी था, मतलब सूट कपड़े सब। अब आप लोग कहोगे ना कि आप अलमारी में किचन का भी सामान रखते हो, तो वो आगे आप लोगों को दिखेगा कि क्या मैं रखती हूँ। तो मेरे घर में किचन नहीं है ना, तो बस अरेंज करके रखना पड़ता है सब कुछ। तो ये देखो मैंने पूरी अलमारी भी खाली कर दी है और अलमारी में से सारा सामान निकाल के मैंने बेड पे फैला दिया है। और ये है अलमारी भी अच्छे से सजा दिया। उसके बाद ये मिक्सी साफ़ कर रही हूँ, और मिक्सी मेरी ना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। पिछली बार जब मैंने बैंगन का, हाँ शायद बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी ना, भर के बैंगन, तो उसके लिए मसाला पीसा था ना, तो फिर ऐसी मतलब जल्दी जल्दी में ना बस ऐसे मसाला पीस के रख दिया, नहीं तो मैं बिना साफ़ किए रखती नहीं हूँ। तो अभी अच्छे से इसे भी साफ़ करके अलमारी में रखूँगी। तो मैं इसी की बात कर रही थी कि किचन का सामान भी मैं अलमारी में ही रखती हूँ। इसलिए रखती हूँ क्योंकि किचन नहीं है ना मेरे घर में, तो किचन के सामान को भी तो अरेंज करके कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा ना। और खाना तो मैं उस कमरे में बनाती हूँ ऐसे नीचे बैठ के, तो इसको कहाँ रखूँ अलमारी। और इस कमरे मकान में ना एक भी आपको ना अलमारी नहीं मिलेगी, बिल्कुल ऐसी 4 दीवार लगा के ना सिर्फ मकान बनाया हुआ है और कुछ भी नहीं है कि कुछ सामान इंसान रख ले। और ये मेरा जग भी टूट गया है मतलब, तो इसको भी बनवाना है। और इसी में मैंने छोटा वाला जार होता है ना, वो इसी में मैंने करके रख दिया है। तो आप सबकी भी दिवाली की सफाइयाँ चल रही होगी और मेरी भी स्टार्ट हुई है बस कल। और आज दूसरे कमरे की सफाई की बारी है, तो आज मैं दूसरे दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज जितना पॉसिबल होगा उतना आज भी दिखाऊंगी। बस एक कमरे की सफाई में मैंने पूरा दिन निकाल दिया, बस कमरे में जाले वाले साफ़ किए, डस्टिंग की, और बेड, अलमारी, ड्रेसिंग, इन सबको क्लीन किया। और ये देखो मेरा अलमारी कितना सुंदर लग रहा है, मतलब अच्छे से अरेंज कर दिया। और मुझे ना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई कि मतलब सफाई करने में। बात ऐसी है कि मैं रोज़ ही कुछ ना कुछ सफाई करती ही रहती है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा जो भार नहीं पड़ता कि हाँ एक दिन ही सारा लेके बैठ जाओ, मेरा ऐसा कुछ नहीं रहता। इसलिए ज़्यादा मेरे घर में कूड़ा करकट भी नहीं निकलेगा। और आप लोग ने देखा ही होगा, कई लोगों का आपने ब्लॉग भी देखा होगा कि बाप रे बाप दिवाली की सफाई में इतने बड़े बड़े कूड़े करकट निकालते हैं, गत्ते फत्ते ना जाने डिब्बा डुब्बी। पर मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं मिला, क्योंकि हर रोज़ मैं सफाई करती हूँ। बस ये है कि बेड, अलमारी, ड्रेसिंग की ना मतलब जाले वाले, ये थोड़ा मंथली क्लीनिंग करती हूँ। पर वैसे अगर मोटा मोटी डस्टिंग की बात आए तो वो तो मेरा रोज़ ही रहता है। अलमारी की क्लीन अप करने के बाद बारी आती है ड्रेसिंग की। तो यहाँ पे मैंने पूरी ड्रेसिंग भी खाली कर दी है। और अब ड्रेसिंग में मेरा सामान भी होता है और साथ के साथ मेरे बच्चे का खिलौना भी होता है। 2 ड्रॉर तो मेरे बच्चे ने ही जब्त कर रखा है, बस उसके ही खिलौने होते हैं नीचे वाले में, ऊपर के उसमें ड्रॉर में मेरा सामान होता है। तो यहाँ मैं ड्रेसिंग क्लीन कर रही हूँ। और एक रुमाल लिया था मैंने सिर्फ ड्रेसिंग क्लीन करने के लिए, और ये रुमाल इतना काला हो गया, सफ़ेद से बिल्कुल काला हो गया था, इतना गंदा था। मतलब 1 महीने से ना मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं चल रही थी, और मैं भी इस बात पे आलस में थी कि यार दिवाली पे करूँगी। तो बस इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो गया था इस बार घर, नहीं तो हर बार क्लीन रहता है। और इसके आगे की वीडियो मैं आप लोगों को इसलिए नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मेरा फ़ोन बिल्कुल हैंग कर रहा था, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, सॉरी।